अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और ये वाली जो कबर्ड है ये बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी ना जल्दी से सारा जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा है कि ज़्यादा सर्दी आने से पहले पहले ना मैं ये जो सारे काम हैं ना अपने ये सारे कंप्लीट कर लूँ। और ये वाली जो ड्रॉर है इनमें मैंने बच्चों की सारी मेडिसिन रखी हुई हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में, और बाकी जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो यहाँ रखी हुई हैं। ग्लिसरीन मैंने यहाँ रखी हुई है क्योंकि बच्चों को मैं ग्लिसरीन जो है वो लाजमी लगाती होती हूँ। और ये मीना के दांतों की दवाई है बायोप्लस, बहुत अच्छी है, इसमें सारे मिनरल जो हैं बच्चों को मिलते हैं। साथ में एका फ्रेस्ट है और साथ में ग्राइव वाटर है। अच्छा, डॉक्टर्स कहते हैं ग्राइव वाटर नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है हम लोगों ने खुद भी पिया हुआ है तो हम लोग तो देते हैं बच्चों को। ये वाली ड्रॉर भी जो है इसको भी सारा जो है अभी क्लीन करना है, तो बस ये जल्दी से क्लीन करते हैं। तो ये वाली ड्रॉर मैंने क्लीन कर ली है। अच्छा, इसमें मैं पाउडर रखती थी ना, पाउडर नीचे गिरता था तो दराज बड़ी गंदी हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, अभी मैंने ना इसमें ना कागज़ चिपका दिया और यहाँ से जो सारा फालतू का सामान था ना वो मैंने सारा निकाल लिया है। तो ये वाली ड्रॉर मैंने नीचे इसलिए बनाई हुई है क्योंकि इसमें मैं दोनों बच्चियों के डायपर्स रखती हूँ, साथ में पाउडर्स होते हैं, साथ में परफ्यूम्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इस ड्रॉर्स के अंदर जो है ना वो होती हैं। तो ये जी तीनों ड्रॉर्स हो गई हैं सेट। और उसके बाद जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरा ना मोमोज़ खाने को दिल कर रहा था। भावलपुर में हैं, उनसे वो हैं, वो बनाती है मोमोज़। तो फिर मैंने उनसे जो है मोमोज़ मंगवाए थे, काफ़ी अच्छे थे। और क्योंकि पहली दफ़ा ट्राई करते हैं ना तो इंसान का इतनी जल्दी टेस्ट डेवलप नहीं होता, लेकिन पहली दफ़ा के लिहाज से ना इनकी फीलिंग सबसे मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। तो अगर आप भावलपुर से हैं तो लाजमी इनसे मंगवाएं, बहुत अच्छा टेस्ट है और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इकॉनमिकल हैं। और इनका जो मीठा है ना, मीठा आपने लाजमी मंगवाना, मीठे के तो आप लोग फ़ैन हो जाएंगे। और जी ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और अभी बच्चे जो हैं वो नहा धो के फ़्रेश हो गए हैं और अम्मी आई हुई थी मेरे पास। अम्मी बहुत कम होता है कि अब मेरे पास आती है, मैं ख़ुद भी अम्मी के पास बहुत कम जाती हूँ। तो ज़ाहिर बात है बच्चों के साथ ना, दो बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना वैसे नहीं जा सकता इंसान जैसे एक बच्चे के साथ जाता है। और मीना जो है वो यहाँ अपना खेल रही है और यहाँ अभी रानी बाजी जो है वो खाना रख के गई थी अम्मी के लिए, और आंटी ने ये निहारी बनाई थी तो बहुत मज़े की थी, तो ये रख के गई थी। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से एक मशवरा लेना था। वो मशवरा ये लेना था कि ना अब जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो मुझे शॉपकीपर ने ये कहा, मैं ना गई थी शॉपकीपर मतलब शॉप पे गई थी, तो मैंने ना थर्मोस लेना था कि ना बच्चियों को ना दूध डाल के ना बंदा ना उसमें रख सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इसमें दूध डाल के रखेंगे ना तो दूध जो है ना वो फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब एक आपको पता है वो बॉटल्स भी मिलते हैं जिसमें दूध डालो तो गर्म रहता है। अब मेरा इरादा बन रहा था मैं वो बॉटल ले लूँ। तो आप लोग बताएं मैं क्या, वो मैंने उनसे कहा कि वो बॉटल दे दें फिर मुझे, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसमें भी दूध ख़राब हो जाता है। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि बच्चा फ़ौरन, अब माशाल्लाह दो हैं तो दोनों वो दूध मांगती हैं। तो मिन्हा ख़ास तौर पे ज़्यादा मांगती है, तो वो दोनों दूध मांगती है। तो फिर मैं उठूँ अवन से गर्म करूँ, इतनी देर में बच्चे की फुल जो है ना जाग हो जाती है। तो आप लोग मुझे इसका हल लाजमी बताएं, जो मॉमीज़ है ना मुझे लाजमी बताइएगा इसका हल, कि मैं क्या करूँ इसका हल, मुझे नहीं समझ आ रही। हालांकि मेरी सिस्टर कह रही थी थर्मोस ले लो कुछ नहीं होता। तो मुझे आप लोग लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मुझे इसका हल क्या करना चाहिए। और उसके बाद जी ये वाली जो ड्रॉ सारा है ये भी मैंने साफ़ करवाया, जूतों वाली जो हिस्सा है शूज़ वाला वो भी करवाया। और जो मैंने चीज़ें देने वाली थी ना वो रानी बाजी को दे दी। मैंने रानी बाजी को इस दफ़ा अपने नए नए सूट भी जो है ना वो उठा के दे दिए, इससे कि मुझे ये पूरे नहीं आते, क्योंकि पिछले साल मुझे पूरे नहीं आए थे, तो मैंने कहा इस साल भी मुझे पूरे नहीं आएंगे। लेकिन जब एक उनमें से एक दो सूट हैं तो वो जो थे वो मुझे पूरे आए, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता। हाँ, इंसान हम लोग तो बनवाते रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला के हर नेमत के लिए ना इंसान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे आंटी कह रही थी कि ना तुम ऐसा करो, तुम ना वो मंगवा लो, आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रिक होता है और उसमें पानी डाल के फीडर रख दो और फिर स्विच लगा दो, ऑन कर दो, फिर वो गर्म हो जाता है। तो उसके लिए भी तो आखिर स्विच लगाना फिर सारा करना, बच्चे की जाग हो जाती है तब तक और बच्चे फिर रोते बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे आप लोगों ने इसका बहुत अच्छा सा हल बताना था कि मेरे लिए ईजी और मैं ना वो ले सकूँ। और यहाँ जी इरा की दादों ने उसके लिए बनाई हैं फ़्राइज़ और साथ में उसको पापड़ बना के दिए हैं, साथ में मैंने उसको सेब काट के दिए हैं, क्योंकि इरा हमारी जो है ना ये पिकी ईटर है। क्योंकि हम लोगों ने इरा के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती ये की थी कि ना हसीब ने ना इरा को कुछ भी खिलाने नहीं दिया था। तकरीबन 6-7 महीने तक इरा को हमने कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। हालांकि अम्मी बहुत कहती थी आसमा तुम इसको इंट्रोड्यूस करवाओ, आसमा तुम इसको इंट्रोड्यूस करवाओ, लेकिन जो है ना हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी हसीब की वजह से, और ये इस वजह से ना बहुत पिकी ईटर हो गई है। तो इस दफ़ा मीना की दफ़ा ना मैंने ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराई और माशाल्लाह मेरी मीना जो है ना वो पिकी ईटर नहीं है। तो ये जी मैंने मंगवाया था स्क्रब, एस्टीलीन का, एस्टीलीन है शायद,
और आप यकीन करेंगे स्क्रब जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं और उनके जो घुटने हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, या बॉडी का कोई भी हिस्सा बच्चों का ब्लैक हो जाता है, ये आप ख़ुद भी यूज़ कर सकती हैं, बड़ी औरतें जो हैं वो खुद भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मैंने ये स्पेसिफिकली इरा के लिए मंगवाया, क्योंकि क्रॉलिंग करने से ना इरा के जो घुटने हैं ना वो काफ़ी ब्लैक हो गए हैं, और माशाल्लाह ये पूरी जो है इसका रंग साफ़ है, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो आप यकीन करें ये जो है ना, ये मैंने तकरीबन मुझे महीना हो गया मैंने ये मंगवाया हुआ है, और अब मैं महीने से यूज़ कर रही हूँ। और इरा की कितने % कह लेना चाहिए, 70 to 60% जो ब्लैकनेस है वो रिमूव हो गई है स्क्रब की वजह से। और यहाँ सारे इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ मैं ये बताती रहती होती हूँ, तो वहाँ आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, एक और भी आप लोगों से बात करनी थी, क्योंकि आप लोग एज अ मेरी फैमिली हैं, तो इंसान फैमिली वालों से जो है वो अपनी बातें शेयर करता है, अपने बहन भाइयों से भी शेयर करता है, लेकिन आप लोगों से भी शेयर करता है। तो मेरे पास ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो मेरे पास ना सेविंग है कुछ। अच्छा, जो मेरी अकाउंट में पड़ी है सेविंग वो तो अलग है, लेकिन मेरे पास घर में ना मैंने जो हसीब मुझे पॉकेट मनी देते हैं, तो या जो भाई से मुझे पॉकेट मनी मिलती है दोनों भाइयों से, वो ना मैंने जोड़ी हुई है। तो मेरा इरादा ये बन रहा है कि ना, मेरा दिल ये है कि मैं इरा या मिन्हा के लिए, तो मतलब इरा के लिए ना अभी, या किसी के लिए भी, मतलब एक जो गोल्ड का सेट होता है ना, मतलब चेन हो गई, साथ में लॉकेट हो गया, साथ में इयरिंग्स हो गए, ये बनवा लूँ। मतलब मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ। आपके ख्याल से मुझे ये करना चाहिए, या वो मुझे अभी इसी तरह मतलब रखने चाहिए? तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि हसीब मुझे कह रहे थे कि गोल्ड का जो रेट है वो तुम्हें पता है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हसीब, ये कल को हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारी अम्मी ने जब हमारी शादी किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गोल्ड बाहर से एक दफ़ा भी जो है वो परचेज़ नहीं किया। हमारा सारा गोल्ड जो है वो अम्मी का ही निकला है, और बहुत बुरे हालात आए, बहुत बुरे हालात आए, लेकिन मेरी अम्मी ने अपना गोल्ड नहीं बेचा। बहुत मुश्किल हालात आए यहाँ पे भी। लोगों को देखने को लगता होगा कि नहीं ये तो झूठ बोलती है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। और आप यकीन करें, एक वो वक्त भी था जब हम लोगों ने चाय के साथ रोटी खाई है, और वो रिश्तेदार जो आज हमारे आगे पीछे होते हैं, वो रिश्तेदार कहते थे कि अपने बच्चों को हमारे घर लेके आओ तो इनके कपड़े नए होने चाहिए। तो इंसान को बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है ये देख के। लेकिन ना बुरे वक्त में अपनों का पता चलता है, बस मैं तो यही बात कहूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है, कि वही लोग कहते हैं कि हाँ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ लिख गए हैं, इन्होंने अपनी जो है देखो कितने अच्छे मकाम पे पहुंच गए हैं। तो बस अल्लाह ताला हर किसी को अपने ख़जाने में से नवाजें, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, और या मैं अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो आप लोग लाजमी बताइएगा। और यहाँ जी मैंने चने वाले चावल बनाए थे हसीब की फरमाइश पे भी और आंटी की फरमाइश पे भी। तो ये भी एक लड़की का था कि आप अपने हस्बैंड को स्पेशली कुछ बना के खिलाती नहीं हैं। तो चलें जी, आपका ये शिकवा भी मेरे से दूर हो गया होगा कि मैं उनको स्पेशली कुछ बना के खिलाती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने चना चाट के लिए थोड़े से चने निकाल लिए थे, और बाकी चने जो है वो चावलों में डाल लिए थे। और मेरे हाथ के चावल ना मेरे घर वालों को, यानी कि ससुराल वालों को, जेठानियों को बहुत पसंद है। बड़ी जेठानी को तो ख़ास तौर पे, उनके बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, और क्योंकि शायद मैं कभी कभी बनाती हूँ इसलिए। तो बस जी, आज का ब्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।